गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएच ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आई एम मान सिंह यादव सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के बारे में, जो कि रहेगा, हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि आपका चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। ठीक है ना। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील, कांच आदि ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। एक बार फिर से देखिए, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान वो होता है जिसका कोई भार होता है, ठीक है ना, जिसका कोई वेट होता है, ठीक है ना। अभी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है ना, तथा जिसका अनुभव हम सभी अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील, कांच आदि। ठीक है। अब हम कुछ पढ़ेंगे हमारे शरीर की संरचना, कैसे हमारे शरीर बनी हुई, क्या कैसे मिलकर। आवर बॉडी कंपोजिशंस क्या है? ऑक्सीजन इसमें 65% मिला है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% एंड पोटेशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से मिलकर क्या है? हमारे शरीर की संरचना हुई है। ठीक है ना। अब देखिए आगे डिस्कस हम करेंगे कैसे होता है। देखिए, शरीर होता है, शरीर से अंग, अंग से ऊतक, ऊतक से कोशिका, कोशिका से प्रोटीन, प्रोटीन कार्बन के यौगिक और उसके बाद तत्व बनते हैं। ठीक है ना। क्या होता है? शरीर, तो शरीर से अंग, अंग से ऊतक, ऊतक से कोशिका, कोशिका से प्रोटीन, प्रोटीन से कार्बन के यौगिक, उसके बाद तत्वों का निर्माण होता है। देखिए, हमारा वातावरण, आवर एटमॉस्फियर, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जो हवा हमको मिलती है उसमें क्या होता है? देखिए, एयर होती है, हवा होती है, जो कि मिश्रण होता है। 78% इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, 0.93% आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस क्या है? अक्रिय गैस है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है ना। अब हम कुछ पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की जब बात करते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था या पदार्थ की भौतिक गुण। ठीक है ना। क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वे हमारी कल्पना से परे हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वे हमारी कल्पना से परे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पदार्थ का जो नॉर्मल साइज़ होता है, वो एटम का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होता है। क्या होता है? नॉर्मल साइज इसका 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, पदार्थ के कण के लक्षण देखेंगे। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं। पहला इनका लक्षण क्या है? पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट, देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। एक दूसरे क्या होता है? अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैटर। ठीक है ना। सबसे पहला क्या पदार्थ वर्ड है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है ना। मास क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है, कितने कितने ग्राम का है, ठीक है ना, कैसा है, उसी को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान कहते हैं। अब भार क्या होता है? वेट। वेट देखिए, भार हमारा होता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। देखिए, भार, वेट क्या होता है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। ठीक है।
स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित होता जाता है। अगर इसको हम एक जगह दूसरी जगह ले जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आयतन, वैल्यूम। ये क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। देखिए कोई भी चीज़, जैसे सपोज करिए कॉपी रखी हुई है, ठीक है ना, ये जितना स्थान घेरी हुई है ये इसका क्या है, वैल्यूम है, ये इसका क्या है, आयतन है, ठीक है ना। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप काम कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ें कह रहा है कि किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और इसे कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम है, ठीक है ना, मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम है, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² होता है, जहाँ c प्रकाश का वेग है, ठीक है ना, और इसका मान जो होता है 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों को 3 अवस्थाओं क्रमशः ठोस, द्रव तथा गैस में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हमारे चारों ओर जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव तथा गैस। 2 अवस्थाएं और होती हैं जो कि हमको इस सिलेबस में नहीं पढ़ाना है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना, उसके बारे में आगे डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, ठोस अवस्था होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसको देखिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है, ठीक है ना। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, तो दोनों निश्चित होता है, ठीक है ना, वो ठोस कहलाती है। उदाहरण जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ़ हो गया, आयतन हो गया। देखिए लकड़ी को हम जहाँ रख देंगे, जिस स्थान रख देंगे स्थान घेर लेगी, ठीक है ना, और उसका आकार भी क्या होता है, एक सेम आकार का होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यह ठोस कठोर होते हैं, ठीक है ना, यह ठोस कठोर होते हैं तथा बाह्य बल लगाने पर टूट जाते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े मान लीजिए टूटते भी हैं तो ये अपना आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब इनके जो अगर देखा जाए संपीड्यता का मतलब ये होता है कि जो इनके बीच में स्थान होता है वो क्या होता है, नगण्य के बराबर, 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये एक दूसरी जगह मतलब आपस में ये घूमते टहलते नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ठोसों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, ठोसों का घनत्व तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठोस के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, ठोस के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब हम द्रव के बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव जो कि लिक्विड होता है, ठीक है ना, यह होता है, ये स्टेट्स की सेकेंड अवस्था होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, द्रव की दूसरी अवस्था होती है, द्रव्य की दूसरी अवस्था द्रव होती है, ठीक है ना। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी बर्तन का रूप ले लेता है, जैसे जल, तेल आदि, ये सब क्या हैं, द्रव हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द्रव के कणों के बीच थोड़ा स्थान खाली होता है, इन्हें आसानी से संपीड्य नहीं किया जा सकता। संपीड्य मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि नोट्स हम आपको बना के दे रहे हैं, इसी हिसाब से आपको नोट्स बनानी है और एक एक वर्ड को समझना है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप डाउट सेशन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। क्या होती है, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा मतलब जो ये गमन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं द्रव, ये क्या होता है, ठोसों से इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। द्रव आसानी से बह सकते हैं, इसलिए इनको तरल पदार्थ भी कहते हैं। देखिए जल हमारा, तेल हमारा, देखिए आसानी से बह सकते हैं ना। द्रव का घनत्व तो कम होता है, ठीक है ना। द्रव जिस बर्तन में रखे रहते हैं उसकी दीवारों पर चारों तरफ एक समान दबाव डालते हैं, मतलब जिस भी बर्तन में रखे रहेंगे वो चारों तरफ से एक समान दबाव डालते हैं, ठीक है ना। अब नंबर 3 हमारा आता है गैसियस स्टेट से बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है,
बल्कि जिस बर्तन में रखें उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेता है। ठीक है ना, गैस की क्वालिटी होती है, इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा ये पूर्णतः क्या होता है, घेर लेता है। ठीक है ना, उदाहरण जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस आदि। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस जो होती है देखिए हॉस्पिटल में एक सिलेंडर होता है उसमें भरी हुई होती है। ठीक है ना, अब देखिए गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ गति करते हैं। ठीक है ना, गैसों की संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है और ये फैलती बहुत तेज़ है। ठीक है ना, इसकी संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, संपीड्यता इसकी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत तेज़ फैलती है। गैसों के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए घनत्व तो कम होता है। ठीक है ना, गैसों के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए घनत्व तो बहुत कम होता है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। क्या होता है, एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों पर चारों ओर समान दबाव डालती है। मतलब एक समान दबाव, अगर देखिए सिलेंडर भरा होता है जब गैस में क्या होता है, सिलेंडर जब भरा हुआ होता है तो क्या होता है, उस पर एक समान दबाव डाला होता है चारों तरफ से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, गैसों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम या शून्य होता है। ठीक है ना, जिनके कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, गैस के कण क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। गैस चारों दिशाओं में भागते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस क्या होते हैं, चारों दिशाओं में भागते रहते हैं। ठीक है ना, गैस की विसरण सबसे तेज़ होती है, इसलिए दूर तक खाने की खुशबू महसूस की जाती है। विसरण मतलब इनका फैलाव। ठीक है ना, गैस की विसरण सबसे तेज़ होती है, इसलिए दूर तक खाने की खुशबू महसूस की जा सकती है। नंबर 4 थोड़ा जो आपको पता था, प्लाज्मा, एक प्लाज्मा होता है। ठीक है ना, ये भी क्या होता है, ये भी द्रव्य की एक अवस्था होती है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अत्यधिक उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन गैसों से मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन बन जाते हैं, उस रूप को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है, यह बिजली का संचालन कर सकती है, लेकिन सभी गैस बिजली का संचालन नहीं कर सकती हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ठीक है ना, इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस इसको थोड़ा सा जानना है बस। ठीक है ना, नंबर 5 क्या है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब क्या होता है, ये पदार्थ, ये द्रव्य की क्या होती है, पाँचवीं अवस्था होती है। यह द्रव्य की पाँचवीं अवस्था होती है, वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। जैसे जल का बर्फ़ जमना। ठीक है ना, जल का बर्फ़ जमना और यहाँ पर बर्फ़ का पानी होना। ठीक है ना, बर्फ़ का पानी होना प्लाज्मा का उदाहरण हो गया, और BEC का उदाहरण हो गया बर्फ़ का पानी जमना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, इसको बार बार वीडियो को, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, अभी आपका चैप्टर बचा हुआ है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा आपका, नेक्स्ट डे पार्ट 2 आएगा। कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये साइंस है, केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। अब डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है ना, नोट्स आप कंप्लीट करते चलो हमारे साथ साथ, क्वेश्चन आंसर भी आपका करवाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।